पंचकुला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और विभिन्न दलों ने जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा की ओर से श्यामलाल बंसल को जो है मेयर का प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को मैदान में उतारा है। इनेलो के मनोज अग्रवाल फिलहाल मैदान में है। अभी आप पार्टी और जजपा का उम्मीदवारों की भी घोषणा हो सकती है और जिस हिसाब से अभी ये चुनाव आगे बढ़ने लगा है, राजनीतिक गतिविधियाँ काफ़ी तेज हो गई हैं। आज पॉलिटिकल एडवाइज़र जो हैं मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी के तरुण भंडारी के घर पर जो है एक महत्वपूर्ण बैठक जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है उनकी हो रही है और इसी कड़ी में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरे सहयोगी जो हैं आदित्य शर्मा हमारे साथ हैं, पंचकुला कवर करते हैं, उनसे जानते हैं सारी स्थिति के बारे में। नमस्कार साजन जी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यहाँ पे हम खड़े हैं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी जी के आवास पर। यहाँ पर वे सभी जो पार्षद उम्मीदवार हैं और मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल जी, उनसे वो मिल रहे हैं और उनसे सभी जो है वो बता रहे हैं कि अपने अपने वार्डों में वो किस एजेंडे के साथ जाएंगे। उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि श्यामलाल बंसल जो हैं ये बहुत चर्चित नाम रहा है। भाजपा के अंदर मुख्य प्रचारक के तौर पर भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। पंचकुला में संघ के भी सदस्य रहे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी वो काफ़ी करीब माने जाते हैं, क्योंकि मोदी जी के प्रवास के समय भी वो यहाँ पर थे। बंसल जी उनके साथ रहे, उनका भी अनुभव काम आएगा। जैसा कि बंसल जी खुद कहते हैं कि उन्होंने 3 बार जो है वो विधानसभा का और अब जो है वो मेयर पद के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और दावा भी कर रहे हैं कि वे पंचकुला को बेहतरीन सिटी बना करके दिखाएंगे। स्वच्छता रैंकिंग हो या महिलाओं के कोई मुद्दे हों या साफ़ सफाई के मुद्दे हों, उन सब को गंभीरता से लिया जाएगा और शहर के विकास के लिए उन्होंने बेहतरीन चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं कि श्यामलाल बंसल जो हैं वो आने वाले समय में हम मेयर पद के लिए उनको देख पाएंगे। सारे पार्षद आ जाओ इधर, पार्षद कैंडिडेट आ जाओ इधर। मेन प्रत्याशी जो है श्यामलाल बंसल जी, सुधा भारद्वाज जी और इनेलो के मनोज अग्रवाल, तो ये मैदान में उतर चुके हैं। किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं? मुझे लगता है जितनी वोट पोल होगी उसमें से 95% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगी और 5% बाकियों में बटेगी और इनकी जमानत 13 तारीख को नहीं मिलेगी। ये पंचकुला के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। जी, कांग्रेस एक जो बात कह रही है वो महिला आरक्षण वाला जो मसला परिसीमन वाला, उसको लेके वो कह रहे हैं कि हमने तो महिला को उतारा, लेकिन दूसरी तरफ जो है महिला को अगर सामने रख के वो बिल ला रहे थे। वैसे तो मैं सलाहकार मुख्यमंत्री जी का हूँ, पर सलाह कांग्रेस को भी दे देता हूँ। अगर उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा तो जो 5% वोट गई है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 दिन पहले इन्होंने वो बिल को पारित नहीं होने दिया जो हमारी महिलाओं बहन बेटियों को हक देगा। 33% आरक्षण मिलना था लोकसभा और राज्यसभा में, उसके खिलाफ वोट डाल के इन्होंने उस बिल को पारित नहीं होने दिया। उसके बाद जश्न मनाया। ये सब हमारे महिलाओं को पता है कि किस ढंग से कांग्रेस का क्या चेहरा है। आज इनको मेयर का उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, इसलिए महिला को लड़ा लिया। हमने तो उन जगह पे भी महिलाओं को लड़ाया जहां जनरल था और आज हमारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में लगातार तरक्की कर रही हैं। आप देखें हर जगह पे हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल खत्म किया कर रही है। एक सुधा भारद्वाज जी और आरोप लगा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पंचकुला में रही है, बावजूद उसके पंचकुला का विकास तो होना दूर हुआ, उसके साथ साथ जो है 116 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। इसके ऊपर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार उसको कहा जाता है जो किसी का कोई खा लेता है या कोई सरकार का पैसा कोई ले जाए या उसमें नुकसान हो जाए। आप देखिए जो भी 116 करोड़ या जितने भी करोड़ का पैसा जिस दिन से हमारे संज्ञान में आया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक से हमने रिकवरी करी है। आज वो पैसा सरकार के खाते में है और जिन लोगों ने उसमें गलत थे, चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी था, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कई लोग जेल चले गए। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हमने करवाई, किसी ने और विपक्ष ने तो मांग भी नहीं करी सीबीआई की। हमने सीबीआई से इंक्वायरी कराई है। कोई भी व्यक्ति इसमें पाया गया वो बचेगा नहीं। भाजपा की सरकार हालांकि बहुत बढ़िया काम कर रही है हरियाणा के अंदर अगर देखें, लेकिन बावजूद उसके पंचकुला स्वच्छता रैंकिंग में लगातार पिछड़ता रहा है।
अब स्वच्छता रैंकिंग में लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार। और हम चाहेंगे कि हम पहले नंबर पे आए, पंचकूला पहले नंबर पे। और पहले भी काम हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि पंचकूला की कॉरपोरेशन बने अभी नई थी, अब सीखा है, सब कुछ अनुभव हुआ है। पिछले मेयर ने भी बहुत अच्छा काम किया और हमारे आने वाले जो मेयर हैं ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये वैश्य समाज से मेयर साहब आते हैं और सुधा भारद्वाज जी ब्राह्मण समाज से आते हैं। जातीय समीकरणों का बड़ा हिसाब किताब पंचकूला के अंदर अक्सर रहता है, तो किस तरह देखेंगे? ऐसा है, कोई जात बिरादरी, अगर कोई जात बिरादरी नहीं है, सभी 36 के 36 बिरादरी के उम्मीदवार हैं जी। और अगर वो ब्राह्मण का अपने आप को कहते हैं, उनसे बुलवा देना जी। अब ब्राह्मण भाई भी हमारे खड़े हैं, वो भी नहीं मदद करेंगे, क्योंकि पंचकूला एक ऐसा शहर है जिसमें जात बिरादरी नहीं, सब लोग, त्योहार हो चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, हर आदमी बढ़ चढ़ के भाग लेता है और अच्छे ढंग से मिलता है। किसी की दोस्ती इस बात से नहीं होती कि उसकी जाति क्या है जी, इस बात से होनी चाहिए व्यक्ति क्या है। जी, जी। व्यक्ति हमारा बढ़िया है। और इस दिन रंग एक संदेश जनता के नाम क्या कहेंगे कि किस तरह से जो है आप किस लिए मदद करें आपकी? मैं जनता से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्राउंड के कार्यकर्ता को, एक जो जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता है और सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उसको टिकट देकर पंचकूला का मान सम्मान बढ़ा है। तो हमारे संगठन की ये खूबी है कि उन्होंने मुझे पहले भी विधानसभा के लिए 3 बार चुनाव लड़ाए हैं और उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो यहाँ रिजल्ट अलग आए। पार्टी दूसरे नंबर पे है, भजन लाल मुख्यमंत्री थे, उसके बेटे के खिलाफ 35,000 वोट लिए, 48,000 वोट लिए। उस टाइम जो बार बार डिमांड करते हैं कि बेल्ट पेपर से होना चाहिए, बेल्ट पेपर की इकमालती वो जीता है, नहीं तो वो हार जाता है। क्यों जितनी भी कॉलोनियाँ थी उनके अंदर डिपो होल्डर, उनके एजेंट थे, वो सभी से 25-30 वोट लेते थे और खरीद के जेब में डाल के बक्से में डाल आते, तो उसका कारण था मैं हारा। तो आज वो स्वप्न भी उनका खत्म हुआ और ईवीएम का उनका जो बार बार का है वो यही कारण था कि हम गुंडागर्दी से चुनाव जीतो, कभी नहीं जीत सकते। सर, हाईकमान की तरफ से आखिरी सवाल पूछूंगा कि किस तरह कौन कौन से नेताओं को बुलाने की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिसकी जिम्मेवारी लगेगी वो सब यहाँ आए जी। और जितने भी लोग, हम उम्मीद करेंगे जिसकी भी ड्यूटी लगती है सब लोग पहुँचे। हाँ, कल के लिए सेक्टर 5 के अंदर 180 नंबर व्हीकल के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चुनाव का खुल रहा है। वहाँ सुबह 11:30 बजे हमला होगा और मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए हमारे काफिले के साथ चलेंगे। ये कल का हमारा प्रोग्राम है। और हमारे बीच में भंडारी जी, हमारे बीच में कुलभूषण जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, रेखा शर्मा जी, कार्तिक जी, शक्ति रानी जी, ये सभी हमारे बड़े नेता और भी जो हमारे प्रदेश के आएंगे वो सभी काफिले के साथ चलेंगे। और कल हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, ऑफिस खोलने जा रहे हैं और हम की खुशबू सारे सेक्टरों में फैले वो कल से शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आशीर्वाद आगे अभियान को बढ़ाएं। मैं सबसे पहले अपने संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें समय समय पे मेरे जैसे कार्यकर्ता को जब मौका दिया 1996 के अंदर 2005 के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही कम वोट पड़ते थे, चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आई। मैंने उन दिनों में हर कार्यकर्ताओं को साथ जोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के काम को हमने जिस प्रकार से मिलकर बढ़ाया सभी कार्यकर्ताओं ने, आज वही वृक्ष हमारे काम आ रहा है। और आज हमारे 2014 से लेकर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, सेंटर में सरकार बनी है। मोदी जी हमारे प्रभारी थे, मनोहर लाल जी हमारे संगठन मंत्री थे, तो उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया था हम उस पे चलकर कार्यकर्ताओं को जोड़कर इस नगर निगम के चुनाव को पिछली बार भी जीता, अब उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो काम हमारी सरकार ने किए हमारे और 11.5 साल में सेंटर और स्टेट ने किए वो लोगों की निगाह में है। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही काम करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने लोगों को साथ लेकर काम करता है। सुधा भारद्वाज जी के किस तरह से देखते हैं प्रत्याशी को? सुधा भारद्वाज बेचारी बहुत शरीफ औरत है, लेकिन वो कांग्रेस की टिकट लेकर उसके अंदर कई तरह के ग्रुप जना मुबारक है आपको। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो आपने देखा कि क्या कहना था तरुण भंडारी जी का, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं नायब सिंह सैनी जी के, और उन्होंने क्या कहा है सारे प्रकरण के बारे में कि किस तरह से जो है वो अभियान को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से प्रदेश के वरिष्ठ नेता जो है वो प्रचार के लिए आएंगे। और कल ही नायब सिंह सैनी जो है श्यामलाल बंसल जी का कार्यालय का उद्घाटन कर सकते हैं। आपने देखा कि जो जो मसले यहाँ पे उठाए गए हैं विरोधियों के द्वारा, उनका किस तरह से जवाब तरुण भंडारी ने दिया है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।